100 from the hundreds column. आपको क्या करना है, लेफ्ट कॉलम से बोरो करते जाना है. ओके, so 13 minus 7, 13 में से अगर 7 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 13 minus 7, yes, very good, 5, sorry 6. अब देखो 100 प्लस से हमने 1 बोरो कर दिया, तो यहाँ पे कितने हंड्रेड बचे? 2. तो ये 2 जो है वो हम एज इट इज लिखेंगे. ओके, अब देखिए हो गया. सो आवर आंसर इज 342 minus 78 is equal to 264. 264 is a difference. Okay, then next example, 416 minus 59. So student, we cannot subtract 9 from 6. That's why we will cut this 6 and write here. Again we will borrow 110 from tens column. तो आप बोलोगे टीचर टेंस के कॉलम में तो 1 ही है, तो ले लेना है, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर हम ये 1 इधर ले लिया तो यहाँ पे कितने टेंस बचेंगे? 0 टेंस बचेंगे. ये भी आपको लिखना है. ओके, 16 minus 9, 7. अब देखो 0 minus 5, 0 टेंस में से minus 5 होंगे क्या? नहीं होंगे. 0 में से 5 minus होंगे क्या? नहीं होंगे. So again we will borrow 1 from the left hand side column, means hundreds column. Okay, now 10 minus 5, 5. तो यहाँ से हमने उधर भेज दिया था, फिर अब कितने हंड्रेड बचे? Yes, this 4 becomes 3, 300. तो ये 3 as it is लिखेंगे. ओके, सो अगर आपने विथ रीग्रुपिंग की सबट्रैक्शन करें तो बिल्कुल सिंपल है. आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम से 1 क्या करना है, बोरो कर लेना है. और लेकिन यहाँ पे नंबर्स कट करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है. कट करने के बाद आपने अगर 1 बोरो किए हैं तो इसमें से 1 कम करना है, यहाँ पे लिखना है, बाद में इस साइड का प्रोसेस आपको करना है. ठीक है, तो आपकी सबट्रैक्शन कभी भी रॉन्ग नहीं होगी. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल एक्सरसाइज में दिए वो भी हम देखें. Students, open the textbook page number 38. Subtraction with regrouping. Okay, so example यहाँ पे दिया हुआ है एक, subtract 39 from 228. so यहाँ पे properly columns में arrange कर दिया गया है. तो step 1 क्या है देखो, subtract the ones. तो पहले हमें ones column subtract करना है. Since 8 is smaller than 9, borrow 110 from the tens column and regroup the ones column as 8 ones plus 10 ones means 18 ones. Hence 18 minus 9 is equal to 9 ones. Okay, then step 2 क्या है, subtract the tens column. Since 110 was borrowed by the ones column, 110 यहाँ से ones के कॉलम ने बोरो कर लिया था, so यहाँ पे 110 is left. Now 110 is remaining. Since 1 is smaller than 3, again borrow 100 from the hundreds column and regroup the tens column as 110 plus 10 tens is equal to 11 tens. 11 tens minus 3 is equal to 8 tens. Okay, subtract the hundreds. 1 minus 0, 100. Okay, so जैसे कि मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे आपको बताया है वैसे ही करना है. सो नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3.2. ओके, सो एग्जाम्पल नंबर A, B, C मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करके दिया है स्टूडेंट. ओके, तो अब ये जो एग्जाम्पल D, E, F, G, H, E ये जो एग्जाम्पल्स दिए 6 एग्जाम्पल्स ये आपको सॉल्व करना है. A, B, C भी लिखना है आपको जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने, और D, E, F और G, H, I भी आपको सॉल्व करने हैं नोटबुक में भी और टेक्स्ट बुक में भी. नोटबुक में आप और एक ऊपर इसके कॉलम डालो, ऐसा मतलब आप जो बोरो करोगे वो यहाँ पे लिखो. ओके, प्रॉपरली कॉलम्स ड्रॉ करने हैं स्केल की हेल्प से. और ये जो सेकेंड क्वेश्चन है ये मैं आपको समझा देती हूँ, ये भी आपको करना है. ओके, सो फिल इन द बॉक्सेस. Fill in the boxes with appropriate sign, less than, greater than or equal to. Okay, so अब देखो, so student हम लेस देन का साइन कब यूज़ करते हैं? अब इस साइड में अगर छोटा नंबर हो, है ना, तो हम यूज़ करते हैं. बड़े नंबर की तरफ हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं? ग्रेटर देन का, है ना. और इक्वल टू का साइन हम जब दोनों साइड सेम हो तब इक्वल टू का साइन देते हैं. ओके, अब देखो इस साइड में इन दोनों साइंस में हम बोलते हैं कि ये ग्रेटर देन का है, ये लेस देन का है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़्यादा कन्फ्यूजन इनमें होना नहीं चाहिए आपका. क्यों? क्योंकि अगर बिगर नंबर इस साइड में रहा तो ये साइन देना है, इस साइड में रहा तो ये साइन देना है, बस. ओके, अब देखो 127 माइनस 34, तो ये सब्ट्रैक्शन पहले हमें करके देखनी पड़ेगी, बाद में हमें साइन पता चलेगा, है ना. अगर 127 में से हम 34 माइनस करते हैं तो कितने बचेंगे? सो 7 माइनस 4,
7 में से अगर हम ये 4 निकालते हैं तो कितने बचेंगे स्टूडेंट? 3, ओके। एंड 2 माइनस 3, 2 में से 3 नहीं जाएगा, इसलिए अगर हम 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 9। सो 93 इसका आंसर आता है, ओके। अब इसका आंसर क्या है? 211 तो हमें दी है, मीन्स 200 ही बचेंगे, और लेकिन माइनस क्या दिए यहाँ पे? 12 दिया है। सो 211 माइनस 12 हमें करना है। तो 211 में से अगर हम 11 कट करते हैं तो 200 बचते हैं, लेकिन हमें 12 दिया है इसलिए और हम 1 कट करेंगे, तो 200 में से 1 कट करें तो 199 बचते हैं, है ना। सो 199 इज बिगर दैन 93, ओके। सो ये साइन हम इधर देंगे, बिगर नंबर इधर है, लेकिन आपको रीड कैसे करना है? 93 इज लेस दैन 199, ऐसे आपको इसकी रीडिंग करनी है। अब देखो ये अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं 232 माइनस 27, तो इसकी सब्ट्रैक्शन क्या आएगी? 205 आएगी स्टूडेंट्स, ओके। आपको ये करके देखना है, वर्टिकल अरेंजमेंट करके पहले आंसर निकाल लो, बाद में ये साइन दो। एंड 326 में से अगर हम 41 माइनस करते हैं तो 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 4 नहीं होंगे, इसलिए 12 माइनस 4 8 और 2, ओके। सो 205 इसका सब्ट्रैक्शन आता है, 285 इसका आता है। अगेन 205 इज लेस दैन 285, ओके। अब इनका सब्ट्रैक्शन आपको करके देखना है क्या आता है, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली साइन यूज करने हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो आपको आज क्या होमवर्क करना है, नोटबुक में एक्सरसाइज 3.2 प्रॉपरली सॉल्व करनी है, जिसमें से 3 एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दिया है, ये 6, लेकिन लिखने सब है आपको, ओके। और कॉलम जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं वैसे कॉलम ड्रॉ करने हैं, ऐसे नहीं करने हैं, ठीक है। ये 9 एग्जाम्पल्स और ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी आपको सॉल्व करना है नोटबुक में, और इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं, ओके। बाय।